ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे खबर से। खबर देवास से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लग सकता है। वहीं पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस का पंजा थाम सकते हैं। आपको बता दें कि मीडिया कर्मी से फोन पर बातचीत पर बोले पूर्व मंत्री दीपक जोशी, जहां पे कांग्रेस का दामन थामने की अटकलों पर पूर्व मंत्री बोले कि जो मुझे सहारा देगा मैं उनके साथ जाऊंगा। कांग्रेस नेता मुझे सहारा देने का वादा कर रहे हैं, मैं अकेला कब तक रहूं और जो साथ देगा उसके साथ रहूंगा। मीडिया में तरह तरह की चर्चा चल रही है, आपका क्या कहना है? मीडिया में सुबह से चर्चा चल रही है मेरे को लेकर, मेरे राजनीतिक कैरियर को लेकर और संगठन को लेकर। मैं सुबह से बागली विधानसभा, हाटपिया विधानसभा के कुछ शादी के प्रोग्राम में, कुछ गमी के प्रोग्राम में और कथाओं में भ्रमण करने हेतु गया था। आज जब मैं आया तो अमरीश के साथ यहाँ पर इनको उपस्थित थे। मैं अपनी बात को, क्योंकि 5 तारीख तक मेरे यहाँ मेरी पत्नी के देहावसान के बाद शोक निवारण का जो कार्यक्रम चलता है वो 7 दिन चलता है। हमारे पिताजी परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं और 5 तारीख की शाम को हवन पूजन के साथ वो कार्यक्रम विधिवत हो जाएगा। मैं 6 तारीख को भोपाल जाकर अपनी स्थिति से संगठन के दोनों पक्षों को अवगत कराने का प्रयास करते हुए अपना जो निर्णय है उस निर्णय को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। निर्णय अंतिम तौर पर कांग्रेस की ओर हो गया है। मैंने बताया मैं अपने निर्णय को अवगत कराने का प्रयास। मीडिया में तरह तरह खबर फर्रुखाबाद से, जहां लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूर्व मंत्री नरेश सिंह यादव और जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव भाई सचिन यादव के जनपद में फर्रुखाबाद में आगमन कर समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। वहीं समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। खबर यूपी के बांदा से है, जहां मौसम का मिजाज बदल गया है। आपको बता दें कि तहसील पैलानी अंतर्गत के आलोना गांव में दोपहर में तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश देखने को मिली है, जहां गर्मी से राहत मिली है। वहीं आलोना गांव में झमाझम बारिश होने के कारण लोगों को कहीं आने जाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। खबर यूपी के जनपद महोबा से है, जहां नगर चरखारी अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अचानक जिला चिकित्सा अधिकारी ने निरीक्षण किया है, जिसमें बहुत ही अनियमितता पाई गई और एक और भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चलाया जा रहा। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरखारी में पानी पीने के लिए RO एक सामाजिक संस्था के द्वारा लगाया गया था, जिसमें रख रखाव की जिम्मेदारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरखारी की थी, जिसके आसपास गंदगी का अंबार देखने को मिला है, जिसको देखकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भड़क गए और उन्होंने तत्काल ही सफाई कर्मी को बुलाकर सफाई करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही चिकित्सालय भवन की छत पर जाकर देखा, यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में कांच की स्लाइड पड़ी हुई थी तथा पानी का भराव था। छत पर रखी हुई पानी की टंकी जगह जगह से रिसाव हो रहा था, जिसको जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी स्टाफ को बुलाकर तत्काल प्रभाव से सही कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। खबरदार जिले से है, जहां पेशा एक्ट कानून के तहत निवारण शिविरों में ग्रामीणों को कई वाद विवाद छोटे बड़े मामले लगातार चल रहे हैं, जो उसी ग्राम समिति के माध्यम से गांव में निराकरण कर गांव की चौपाल पर ही मामले का निपटारा किया जा सकेगा। इसी कड़ी में कुक्षी में भी पैसा एक्ट कानून के तहत कुक्षी पुलिस विभाग के SDOP, तहसीलदार, जनपद CEO सहित कई अधिकारियों और जनता के बीच पैसा एक्ट के तहत जो अधिकार दिए हैं। अभी वर्तमान में जो सड़क दुर्घटनाओं के कारण मौतों का आंकड़ा बहुत काफी अधिक हो गया है, इसको गंभीरता से लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा इसमें एक अभियान चलाया गया है, जिसमें हम लोग के द्वारा सभी सड़क मुख्य मार्गों पे, चौराहे पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी संबंध में आज एक मीटिंग भी हम लोग के द्वारा रखी गई थी, प्रशिक्षण आयोजित किया था, जिसमें हमारे SDM सर भी उपस्थित थे
और इसमें हम लोगों के द्वारा इसमें जो यातायात संबंधी नियम है उसमें चर्चा की गई, साथ ही उसके पालन कराने के लिए हम लोगों के द्वारा एक शपथ ग्रहण का भी एक आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने शपथ ली है कि यातायात के नियमों का पालन करेंगे। और हमारे द्वारा लगातार मुहिम चलाई जा रही, जिससे कि कहीं ना कहीं यातायात के प्रति लोगों को जागरूकता है और यातायात में जो दुर्घटना है उसमें कमी आए। अभी वर्तमान में खबर बेतिया से है, जहां मजदूर दिवस के अवसर पर वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा की गई भोजन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट के नए मनोनीत जिलाध्यक्ष राणा प्रताप गुप्ता के नेतृत्व में राज देवड़ी के प्रांगण स्थित श्रमिकों के बीच भोजन वितरण किया गया। वहीं जहां भोजन को पाकर मजदूर काफी प्रसन्न होते हुए वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट की सराहना की। उन्होंने बताया कि यह पत्रकार की पहली संस्था है जो इस प्रकार के कार्यों की पहल की है। आज आपके ट्रस्ट के द्वारा आज मजदूर दिवस है जो पूरे देश और दुनिया में मनाया जाता है। आप लोग का भी एक बहुत बड़ा पहल देखने को मिला है कि आप जो है भोजन वितरण, नाश्ता वितरण पूरे शहर में चल रहा है आपके तरफ से। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज के दिन भारत के सभी श्रमिक मजदूरों को धन्यवाद देते हुए पहल किया गया है कि खाना और नाश्ता मजदूरों के बीच वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट के द्वारा वितरण किया गया है, जिसमें उन लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, वाल्मीकि प्रेस द्वारा आज लेबर डे के दिन एक नई मजदूरों को बीच जाने के लिए एक नई पहल किया गया है। ऐसे तो समाज के बहुत कार्य वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट करते आ रहा है और ये मजदूरों को भोजन देना एक नई पहल है ट्रस्ट द्वारा। आज आपके ट्रस्ट खबर नरकटियागंज प्रखंड से है, जहां डुमरिया पंचायत स्थित वार्ड नंबर 11 में नल जल योजना के तहत लगाई गई पानी की दोनों टंकी फट गई है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार करीब 3 साल पूर्व 12,69,000 की लागत से इस योजना का निर्माण कराया गया था। वही योजना 2017-18 की बताई जा रही है। वार्ड सदस्य के अनुसार पानी की टंकी चढ़ाया जा रहा, तभी टंकी ब्लास्ट कर गया और देखते ही देखते दोनों टंकी फट गई। जहां स्थानीय ग्रामीणों ने योजना की गुणवत्ता पर सवाल उठाते योजना के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाया है। 17-18 में योजना पास हुआ, बन गया, 19 में चालू हुआ, आज तक चल रहा था। अब कल 12-1 बजे एक बाइक टंकी फूट गया। कहीं ना कहीं इसके गुणवत्ता पे तो सवाल उठ रहा है, आप इस पे क्या कहिएगा? इसलिए हम क्या कहें कि उसमें तो काम हुआ, पानी तो जब से बना है तब से पूरा बस्ती को मिल रहा है वार्ड में, लेकिन कल एक बाइक फंक्शन था, चल रहा था, एक बाइक फट गया। इसकी कहीं सूचना भी दिया है? सूचना मुखिया को दिए हैं। 17 खबर नरकटियागंज से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते शनिवार की सुबह कोचिंग में पढ़ने जा रही दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। वहीं दुष्कर्म के प्रयास में चाकू से हाथ काट घायल के मामले मुख्य आरोपी बैतापुर गांव निवासी मोहम्मद हसनैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। इस संदर्भ में प्रशिक्षु डीएसपी सह प्रभारी थानाध्यक्ष नवनीत कुमार ने बताया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास में मुख्य आरोपित मोहम्मद हसनैन, उसके पिता मोहम्मद इंद्रेश को गिरफ्तार किया गया है। खबर मथुरा से है, जहां 29 अप्रैल को थाना महावन क्षेत्र के अंतर्गत हबीबपुरा नगली पिपरी के मध्य खेतों में मिला ज्ञात शव मिला है। पुलिस ने शव की शिनाख्त में लिया, जहां 22 वर्षीय समीम के रूप में हुई, जिसके बाद थाना महावन पुलिस और स्वाट टीम हत्या करने की वजह से हत्या करने वाले अभियुक्तों की तलाश में जुट गई है। थाना महावन पुलिस और स्वाट टीम ने हत्या का खुलासा करते हुए 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें अग्रिम कार्रवाई करते हुए जेल भी भेज दिया। थाना महावन क्षेत्र में खेतों के बीच में एक डेड बॉडी मिली थी। अज्ञात शव की शिनाख्त के लिए टीमें लगी, सभी सीनियर ऑफिसर्स ने मौका मुआयना किया और फोटो तथा अन्य मैनुअल माध्यम से सर्वप्रथम ये टारगेट था कि पहचान की जाए। उसके बाद मृतक की पहचान हुई। मृतक शमीम
नाम के व्यक्ति के रूप में डेड बॉडी की पहचान हुई, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी। अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया मृतक के परिजनों के तहरीर पर। उसके बाद हमारी टीमें लग गई इसके अनावरण के लिए। तो SPRA और CO महावन के नेतृत्व में थाना महावन SO और जनपद की SWAT टीम इसमें लगी और इनके द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए घटना का अनावरण किया गया। इसमें 3 अभियुक्त प्रकाश में आए, जिनके नाम मोहम्मद उमर, मोहम्मद साहिल और अरबाज हैं। तीनों उसी गांव के हैं जिस गांव का मृतक था। जब घटना के बारे में इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में एक बार गुटखा खाने को लेकर इनका विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी और पारिवारिक में एक ये उसी गांव के हैं और ब्लड रिलेशन में भी आते हैं। दूर के चाचा ताऊ के परिवार के हैं ये लोग। और जिस दिन बॉडी मिली थी उसके 2 दिन पहले 27 तारीख को शाम में इनके द्वारा मृतक शमीम को बुलाया गया, शराब पिलाया गया और साथ ही साथ उनको दावत की बात करके उसको अपने साथ ले गए। और जो घटनास्थल है वहाँ पे बेल्ट से गला घोंट के हत्या की गई। साथ ही साथ उसका पर्स और जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको वहाँ से ये लोग उठा के ले गए। इनका ये प्रयास था कि किसी भी तरह से आइडेंटिफिकेशन न होने पाए, परंतु पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए शव की शिनाख्त की, पूरी घटना का अनावरण किया और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। खबर यूपी के जनपद बलिया से है, जहां भारत हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर BK सिंह ने कहा कि पूरे विश्व में 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है, इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना विलुप्त होती हुई इन बेजुबान पक्षियों को थोड़ा हम भी आश्रय देने का काम करें। इसलिए जब मैं दाना पानी डालता था तो 2-3 दिन तक वैसे ही पड़ा रह जाता था, एक भी गौरैया नहीं आती थी। और आज की स्थिति यह है कि आज सैकड़ों गौरैया सुबह 4:30 बजे या 5 बजे आती हैं और शाम को 5 बजे चली जाती हैं। मैं गौरैया को कैद के रूप में भी नहीं रखा हूँ, यह अपना स्वतंत्र घूमती हैं। आश्रम मिलता है और धूप से बचाव होता है और खाना पानी मिलता है, जिससे मेरा मन भी खुशहाल रहता है। आज से लगभग 4 साल पहले मैं YouTube पर एक वीडियो देख रहा था। दुनिया में 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये सोच करके और तमाम लोगों को सोच करके मैंने भी सोचा कि क्यों न विलुप्त होते हुए जो है बेजुबान इन पक्षियों को थोड़ा हम भी आश्रय देने का काम करें। इसलिए ये सब देख करके इनके लिए हमने कुछ बनाया। और शुरुआत में तो जो मैं इनके लिए दाने डालता था, कभी कभी दाना और पानी 2-2, 3-3 दिन ऐसे पड़ा रह जाता था, लेकिन एक बीच गौरैया नहीं आती थी। और आज की स्थिति ये है कि सैकड़ों गौरैया आ रही है, सुबह 4:30 बजे 5 बजे आ जाती हैं और शाम को 5 बजे चली जाती हैं। न ये कैद के रूप में मैं रखा हूँ, न ऐसे खुलेआम घूम रही है अपना, और उनको आश्रय भी पूरा धूपों से बचा होता है, खाना पानी मिलता है, तो इससे मेरा मन भी खुशी और खुशहाल होता है। इस तरह के भाव कब आपके दिल में उत्पन्न हुआ कि आज गौरैया जो विलुप्त हो रही है उसको जो है सेवा भाव से जो है उनको दाना दे करके एक स्वतंत्र के रूप में जो है उनको पोसा जाए? ये आज से लगभग 4 साल पहले जो है मैं YouTube पर एक वीडियो देख रहा था जो है गौरैया दिवस के रूप में जो है, तो वहीं मैंने देखा और देखने के बाद मेरे मन में ये आया कि सच में, और सोचा भी कि सच में ये बेजुबान पक्षी है और विलुप्त हो भी रही है, भारत में विलुप्त हो भी गई है काफी तक जो है, और देखने को भी कम नहीं मिले। उस दिन से मेरे भाव में आया कि मैं भी ऐसा काम करूंगा, और उस दिन से जो है और आज तक जो देखने को आपको मिलेगा कि कितने गौरैया को मैं जो है आश्रय दे रहा हूँ और मन बहुत खुश होता है। दुनिया में पुलिस अधीक्षक महोदय। खबर यूपी की झांसी से है, जहां पुलिस अधीक्षक रेलवे झांसी के निर्देशन में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर गुम चोरी हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सर्विलांस थानों से संयुक्त टीमों का गठन किया गया। बता दें कि गठित टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद और अन्य राज्यों से गुम चोरी हुए मोबाइल फोनों को बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय GRP झांसी आगरा के निर्देशन में सर्विलांस टीम झांसी और अनुभाग झांसी के
समस्त थानों के थानाध्यक्ष और उनके स्टाफ के द्वारा अथक प्रयास करके पिछले 4 महीनों में हमारी टीमों ने 360 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 54 लाख रुपए है। तो ये सब जो मोबाइल बरामद हुए हैं, ये लगभग कितने समय के अंदर बरामद कर लिए गए हैं? ये लगभग 4 महीने के अंदर बरामद किए हैं और देश के विभिन्न राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कई राज्यों के से बरामद किए गए हैं। ये कोई संयुक्त ऑपरेशन चला था क्या, आरपीएफ और जीआरपी का? ये जीआरपी की सर्विलांस टीम और थानों की टीम द्वारा बरामद किए गए उनके। ये थाना विषय। खबर यूपी के बांदा से है, जहां पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया है। वहीं इस खुलासे में अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में निर्मित अवैध असलाह और कई अधबने असलाहों को साथ असलाह बनाने को उपकरण बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पिता और पुत्र मिलकर अवैध असलाह फैक्ट्री चला रहे थे, जहां अपर पुलिस अधीक्षक ने आज प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। ये थाना बिसंडा अंतर्गत ग्राम थनैल में 2 अभियुक्तों को फैक्ट्री सहित गिरफ्तार किया गया है। वो अपने पशु बाड़े में बना रहे थे। लगभग 12 तमंचे 315 बोर के, 6 तमंचे 12 बोर के, 1 राइफल 315 बोर की, 1 अद्धी 12 बोर की, 6 अर्धनिर्मित तमंचे 315 बोर, ढोकनी, आरी, ड्रिल मशीन, पूरी सामग्री बरामद हुई। मौके पे एक तरह से चलती हुई फैक्ट्री पाई गई है और मौके पे ही दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2020 में भी ये शस्त्र फैक्ट्री में जेल गए थे शस्त्र बनाते हुए, और ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। पिछले हफ्ते देखा गया कि 2-3 बार ऐसा हुआ कि 2-3 फैक्ट्री पकड़ी गई है, चुनाव चल रहा है, तो उसमें कितना गंभीर है और किस तरह का? जी देखिए, ये इस तरह का अभियान लगातार चलता रहता है, लेकिन चुनाव के दृष्टिगत इस पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में कई बड़ी कार्रवाई हुई है जनपद बांदा में। ज़्यादा सफलता मिलती जा रही है, आगे कोई कोशिश? लगातार हमारा प्रयास चल रहा है कि कहीं इस तरह से अवैध निर्मित जो भी शस्त्र हैं, एक तो उनकी बरामदगी हो और दूसरा बनने ना पाए जनपद में। खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जहां सिकंदरा में नगर निकाय चुनावी समर में आज नगर पंचायत राजपुर में प्रमुख 3 पार्टियों के प्रत्याशियों द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अंशु त्रिपाठी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए इटावा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया द्वारा किया गया है। वहीं कार्यालय का उद्घाटन होने के बाद भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने सांसद डॉक्टर रामशंकर भाजपा प्रत्याशी अंशु त्रिपाठी के नेतृत्व में राजपुर के मुख्य मार्ग पर विशाल जुलूस निकाला है। वहीं पर जुलूस के दौरान आवागमन वाहनों का घंटों बाधित रहा, जिससे कि अचानक स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस जाम में फंस गई। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सिलेरा केस पे, इमरजेंसी केस है, डिलीवरी होनी है। कितनी देर हो गई आपको? करीब हमें 15 मिनट हो चुके हैं फंसे। मैं 3 बार फंस चुका हूँ, कम से कम 3 घंटा खत्म हो चुके हैं। 3 बार फंस चुका हूँ, 3 घंटे से देख रहा हूँ कंटिन्यू। क्या प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीच रोड पे प्रोग्राम कर रहे हैं। दुनिया की जगह पड़ी, वहाँ नहीं दिखाई दे रहा करने बाहर।